द प्लेयर ऑफ फॉलन प्रेस्टिजियस फैमिली मानवा की पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं साइना ब्लू अर्थ मैजिक का एक स्पेशल सीक्रेट टेक्निक स्टार्ट करती है। ये टेक्निक सर्मन फैमिली में पुरानी जनरेशन से चलती आ रही थी और वो कहती है कि अभी भी शायद इसके लिए जल्दी है, लेकिन हमारा लड़का एडियन में ये टेक्निक बहुत इस्तेमाल कर चुका होता है। वो उसे कहती है कि अब पूरी शिद्दत से फोकस करो क्योंकि अब वो दर्द की एक नई दुनिया में जाने वाला है। वो उसे वार्न करती है कि चीखने का कोई फायदा नहीं होगा और कहती है कि टेक्निक को रोकने का सिर्फ एक तरीका है कि पूरे दिल दिमाग से स्टॉप सोचो। जब वो साइना से दर्द वाली बात सुनता है तो एक पल के लिए रुक जाता है। उसके दिमाग में अचानक सांस के दिए हुए पुरानी पागलपन वाले फ्लैशबैक्स आ जाते हैं और वो समझ जाता है कि दुनिया में कोई चीज अब उसे डरा नहीं सकती। वो आराम से साइना को याद दिलाता है कि वो उस पर पूरा भरोसा करता है, इसलिए साइना को अब पीछे नहीं हटना चाहिए। ये सुनकर साइना आखिरकार अपनी पूरी स्ट्रेंथ वाली मैजिक उसके अंदर भेजना शुरू कर देती है और उसी वक्त आर्कम का कर्स तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। माना जितनी तेजी से अंदर जाता है उतनी ही तेजी से उसके जिस्म से बाहर निकलने लगता है, लेकिन वो पूरी शांति से प्रो की तरह हर एनर्जी का कंट्रोल रखता है जब तक वो उसके अंदर रहती है। कर्स मैजिक को फटने पर मजबूर करता है, लेकिन वो उस फटने वाली ताकत को एक जगह जमा करके एक छोटा लूप होल बनाता है। साइना हैरानी से उसे देखती रहती है क्योंकि उसकी भीजी हुई एनर्जी का जरा भी लीक नहीं हो रहा होता। रायन आगे बढ़ता रहता है और रुकता नहीं, हालांकि उसकी बॉडी के हर वेसल को लगता है कि वो फट जाएगा, फिर भी वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं होता। उसे याद होता है कि एडियन में कितनी नियर डेथ लड़ाइयां उसने झेली थीं उस हेल जैसी डायमेंशन में। वही जगह थी जहां वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन मजिशियन बना था और टाइमलाइन चेंज होने के बावजूद उसकी सारी टेक्निक्स अभी भी उसके जहन में बिल्कुल साफ थीं। अचानक वो सारी कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी को पूरी तरह अपनी जिस्म में खींच लेता है। साइना तुरंत माना भेजना रोक देती है। रायन जमीन पर गिर जाता है और पीन की वजह से अपने आप को कर्ल कर लेता है, लेकिन ये दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं जो उसने पहले सहा था। साइंस की डॉक्टर्स ने उस पर जो टॉर्चर और एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो इससे 1000 गुना ज्यादा खराब थे। एक रात तो ऐसी थी जब एक ब्लैक रोब पहने हुए आदमी बेसमेंट में घुसा और डॉक्टर्स को एक एक करके गिरा दिया। मास्क वाला आदमी उसे वहां से घसीट कर बाहर ले आया, हालांकि वो खुद भी बैडली वुंडेड था। बाद में जब रायन होश में आया तो उसे पता चला कि उसे बचाने वाला अलेहांड्रो था। कमांडर ने उससे माफी मांगी कि वो उसे पहले नहीं बचा सका और मॉन्स्टर्स और डॉक्टर्स ने उसका इतना नुकसान कर दिया। फिर भी रायन उसे देखकर खुश हुआ क्योंकि 3 साल अलग रहने के बाद वो फिर मिल पाया था। बदकिस्मती से उनकी ये मुलाकात ज्यादा देर नहीं चली क्योंकि पार्टन फैमिली के गार्ड्स आ गए और कमांडर की पीठ में तीर बरसा दिए। इस पूरी नाइटमेयर की याद उसे फिर से जला देती है। वो प्रेजेंट में हिचकी लेते हुए जाग जाता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो खुश भी होता है कि मैजिक एक्सपेरिमेंट काम कर गया और नाराज भी होता है कि नाइटमेयर ने उस मोमेंट को बिगाड़ दिया। वो अपने आप को संभालता है और डिसाइड करता है कि अब वो इस नई पावर का यूज करेगा ताकि वैसा अंजाम दोबारा कभी ना आए। हालांकि अब वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है, फिर भी वो जानता है कि ग्रोथ को छुपाना जरूरी है ताकि पार्टन फैमिली उस पर शक न कर ली। इसीलिए वो चुपचाप एक नया प्लान बनाता है और उस प्लान का पहला कदम ये होता है कि वो सेरमिन फैमिली के दुश्मनों को उनकी टाइम से पहले ही तोड़ डाले ताकि पार्टन्स को अटैक करने का मौका ही ना मिले। थोड़ी देर बाद रायन अपना सर खुजाकर बोलता है कि वो मैजिक कल्टीवेशन का प्रोसीजर फेल कर गया है। ये सुनकर साइना और अलेहांड्रो बिल्कुल जम जाते हैं। रायन डिसाइड करता है कि वो उनको पूरी सच्चाई नहीं बता सकता। वो अपने हाथ फ्लेक्स करता है और कहता है कि उसने पूरी कोशिश की, लेकिन अब उसे एक जर्रा भी माना फील नहीं हो रहा। साइना आगे बढ़ती है और मैजिक डिटेक्शन स्पेल से चेक करती है। वो हैरान होकर बोलती है, ये रिजल्ट तो इम्पॉसिबल है। साइना कंफर्म करती है कि उसकी बॉडी में कहीं भी माना का निशान नहीं है। वो उदास होकर वहां से निकल जाती है। 2 महीने गुजर जाते हैं। कॉलिन जोर से रायन के रूम का दरवाजा खोलता है और रोता हुआ बोलता है कि आज भी वो बाहर नहीं निकला। शहर में लोग उसको यूजलेस रबिश तक बोलने लगे हैं, हाउस सेरमन का बैड लक कहने लगे हैं, सर्वेंट्स जॉब छोड़ने का प्लान बना रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है रायन की तरफ, जो मीडियम रेयर स्टेक एंजॉय कर रहा है। उसे लगता है खाने की क्वालिटी गिर रही है, मतलब सब कुछ बिगड़ने वाला है, लेकिन पैनिक करने के बजाय वो डेविल जैसी स्माइल देता है। उसे लगता है कि सब कुछ बिल्कुल उसकी इच्छा के मुताबिक हो रहा है। अब रायन ओल्ड रायन जैसा बिल्कुल नहीं रहा। वो प्लान बनाता है कि चुपचाप कमजोर बनकर रहे ताकि दुश्मन अटैक ना करें। वो चाहता है फैमिली थोड़ा तेजी से गिरे ताकि वो अपनी सीक्रेट लाइफ जी सके। इसी वक्त कॉलिन दौड़ती हुई कमरे में आती है और चीख कर कहती है, ट्रेनिंग का वक्त हो गया, नाइट कमांडर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ये सुनते ही उसका मूड खराब हो जाता है।
वो कहता है आज भी ट्रेनिंग स्किप करेगा, लेकिन कॉलिन उसकी चादर खींच लेती है। फिर वो पूरी हिम्मत से उसकी तरफ बढ़ती है और रायन को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेती है और कहती है कि वो इस फैमिली को कभी नहीं छोड़ेगी। और हमारा हीरो आराम से इस फ्री राइड का मजा लेता रहता है। ट्रेनिंग ग्राउंड पर अल्हांद्रो उसे डांटता है कि वो तलवार इतनी खराब चलाता है। अल्हांद्रो कहता है कि तलवार चलाना तो बहुत सिंपल काम है। रायन हल्का सा सांस भरता है और सोचता है कि ये बूढ़ा अभी तक उससे उम्मीद लगाए बैठा है। वो चाहता है एक दिन इस वफादारी का बदला दे, पर वो अपनी हिडन ट्रेनिंग किसी को दिखा नहीं सकता। इसीलिए वो एक बॉडी चेंज स्किल यूज करता है ताकि असली जिस्म छुपा रहे, पर उसकी स्किल अभी कमजोर होती है। अचानक सिस्टम बताता है कि उसका स्टैमिना बढ़ गया है। ये सुनकर उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। वो तुरंत बाथरूम का बहाना बनाकर वहां से भाग जाता है और नाइट कमांडर को कंफ्यूज छोड़ देता है। शीशे में देखकर वो कंफर्म करता है कि स्किल तेजी से मूव करते ही टूट जाती है। वो अपनी स्टेटस विंडो खोलता है और खुशी से मुस्कुराता है कि उसकी हिडन ट्रेनिंग अब असर दिखाने लगी है। वो सोचता है कि वो जल्दी ही लेवल 20 तक पहुंच जाएगा और स्टैट्स यूज करके घोस्ट क्लास अनलॉक करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने गुलाग में किया था। तभी वो देखता है कि अल्हांद्रो किसी से बात कर रहा है। वो सोचता है शायद कोई गेस्ट आया है। रायन उस आदमी को पहचान लेता है। वो ट्रूनो है, जो सैरमन फैमिली का जनरल मैनेजर है। वो माफी मांगता है कि उसने परेशान किया। ट्रूनो उसे एक स्क्रोल देता है और रायन को लगता है कि हालात थोड़ी अलग हैं, लेकिन इवेंट्स अभी भी वही चल रहे हैं। अल्हांद्रो पहले ही समझ जाता है कि क्या होने वाला है। दूसरी तरफ रायन स्क्रोल करता रहता है। लेटर में लिखा होता है कि डैरेन किंगडम का दूसरा शहजादा काइल उसे अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन में बुला रहा है। रायन हल्की सी स्माइल देता है क्योंकि उसके प्लान का आखिरी हिस्सा भी अब जगह पर आ गया होता है। कुछ ही देर बाद हमारा शहजादा आधी नींद में डैरेन फैमिली की बर्थडे पार्टी के लिए रवाना हो जाता है। कल रात कॉलिन ने उसे बहुत धूमधाम से तैयार किया ताकि वो सबसे ज्यादा हैंडसम लगे। कॉलिन खुद भी साथ जाना चाहती थी, पर वो और बाकी रिटेनर्स उसके साथ नहीं जा सकते। नाइट कमांडर को अचानक बॉर्डर पर होने वाले मॉन्स्टर अटैक को रोकने भेज दिया गया। ये हमला बिल्कुल अचानक हुआ था। साइना को भी तुरंत घर बुलाया गया क्योंकि उसकी मां ने उसे फौरन लौटने का हुक्म दिया। आखिर में सिर्फ एक बड़े घर का 12 साल का लड़का, जिसके सोशल स्किल्स पूरे टूटे हुए हैं, अकेला ही पूरी सर्मन फैमिली को रिप्रेजेंट करने निकलता है। ट्रूनो उसे तसल्ली देता है कि डैरेन फैमिली इतनी बेवकूफ नहीं कि कोई मसला खड़ा करे, लेकिन रायन समझता है कि ये हिफाजत सिर्फ उस सर्मन फैमिली के लिए होती जो कभी ताकतवर थी। अक्सर उनकी फैमिली किसी रिटेनर को भेज देती थी ऐसी फजूल पार्टीज में, लेकिन अब घर की हालत देखकर यंग मास्टर को खुद ही जाना पड़ रहा है। वो इस बात को बुरा नहीं मानता क्योंकि उसे महसूस होता है कि फैमिली के जल्दी टूटने का एक हिस्सा उसकी वजह से भी है। कुछ घंटों बाद उसकी कैरेज डैरेन हाउसहोल्ड के बाहर रुकती है। वहां खुद काइल डैरेन उसका इंतजार कर रहा होता है और पूरी मेड्स की ट्रूप उसे वेलकम करने के लिए खड़ी होती है। ट्रूनो रायन की जगह उनके शानदार वेलकम का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन रायन फील करता है कि हजारों नजरें सीधी उस पर लगी हुई हैं। रिसेप्शन से गुजरते हुए वो लोगों को सर्मन फैमिली की तबाही के अजीब अजीब अफसाने और रूमर्स करते सुनता है। फिर हमारे शहजादे की लिप्स पर हल्की सी स्मोक आ जाती है क्योंकि ये सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा था। वो सब नोबल्स को बहुत कमजोर सी हेलो करता है, जिसमें ना क्लास होती है ना रिस्पेक्ट। ये इतना बोल्ड पावर मूव होता है कि आसपास के सब लोग परेशानी में अपने चेहरे पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद डाइनिंग हॉल में उसकी एस्कॉर्ट टीम का एक बंदा कहता है कि यंग प्रिंस ने पिछले 5 दिन कमरे से कदम तक बाहर नहीं रखा। पार्टी से एक हफ्ता पहले आने का मकसद दोस्ती बनाना होता है, लेकिन टीम कैप्टन उसे उम्मीद कम रखने को कहता है और रिसेप्शन में होने वाली रायन की तबाही का जिक्र करता है। वो मानता ही नहीं कि लड़का कमरे में बंद होकर बैठा हुआ है क्योंकि बाहर अमीर लोगों का खाना पड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा खूबसूरत नोबल लड़कियां घूम रही हैं। तभी एक बंदा अंदर आता है और कैप्टन को कहता है कि अपने लोग जमा करो क्योंकि यंग मास्टर आज बैंक्वेट में हिस्सा लेगा। दोनों खुशी मनाते हैं कि चलो अच्छी चीजें मिस नहीं होंगी। वो बंदा उन्हें यह भी कहता है कि प्रॉपर रिपोर्ट रेडी रखना और जो भी मिस्टेक प्रिंस ने की हो उसे छुपाना। रायन इस वक्त तक चुपचाप कमरे में ट्रेनिंग कर रहा होता है और परफेक्ट वक्त का इंतजार कर रहा होता है। बैंक्वेट को उसने इसलिए यूज किया ताकि वो अपनी एस्कॉर्ट्स को छोटी सी रिश्वत देकर रिपोर्ट सुधार ले, लेकिन इसका असली प्लान कुछ और ही होता है क्योंकि बैंक्वेट का दिन वही दिन होता है जब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन डैरेन हाउसहोल्ड में दाखिल होता है। पूरी जगह पर बातें कर रही औरतें अचानक चुप हो जाती हैं जब लॉर्ड सैंस हॉल में कदम रखता है। हर इंसान उससे नजर मिलाने से बच रहा होता है। ट्रूनो भी उसकी तरफ देखने से बचने की कोशिश करता है, लेकिन सैंस सीधा उसकी तरफ आता है बिना रुके।
ट्रूनो मजबूरन उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है, पर सैंस टाइम बर्बाद नहीं करता। वो सीधा बोलता है कि उसने सुना है कि माइटी रायन सरमन भी यहाँ आया हुआ है। सैंस कहता है कि वो उस लड़की से मिलना चाहता है। ट्रूनो प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। फिर सैंस सीधा बोल देता है कि वो सरमन फैमिली की सबसे बड़ी गलती की बात कर रहा है, जो उनकी बर्बादी का कारण बनेगी। ट्रूनो ये सुनकर हिल जाता है। उसे पता है कि सैंस अपनी फैमिली का सबसे टैलेंटेड मेज होने की वजह से बहुत प्रेशर में रहता है, लेकिन उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सरमन हेड के अगेंस्ट इतनी बड़ी बात डैरेन फैमिली के एरिया में बोल देगा, जहां उनकी फुल अथॉरिटी होती है। अचानक सैंस पलटी मार देता है और कहता है कि ये रूमर झूठा है। वो यहाँ सिर्फ इस फूलिश रूमर को गलत प्रूफ करने आया है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं एंड होता है। अगर आप लोग नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना।